हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कर रहा है? सिद्ध करें कि अभाज्य संख्या का वर्गमूल भी अपरिमेय होता है। ठीक है, तो हम लोग याद है प्रमेय नंबर 2 जो साबित किए थे पीछे के वीडियो में, वो सेम वही प्रमेय हम लोग यहाँ पे दिखा देने वाले हैं। ठीक है, वही प्रमेय को साबित करके दिखा देने वाले हम लोग। p एक अभाज्य संख्या लेकर रूट p को अपरिमेय साबित करके नहीं दिखे थे, याद है ना आपको? चलिए, तो हम लोग वही काम करने वाले हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना रूट p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां जहां p एक अभाज्य संख्या है। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभाज्य संख्या है। तो हमने जो ये p एक परिमेय संख्या माना है, कब माना है? जब यदि यह संभव है, यदि यह संभव है तभी हमने यह माना है। ठीक है, तथा इस परिमेय संख्या का, किसका? रूट p का परिमेय संख्या का सरलतम रूप a बटा b है। ठीक है, तो हम लोग इस परिमेय संख्या रूट p के बराबर में लिख सकते हैं ना a बटा b, जहां a तथा b पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू 0, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं? हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, p इक्वल टू में आ जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी आप लिख सकते हैं b a स्क्वायर, सॉरी क्या हो जाएगा? p b स्क्वायर, ये जाके इधर गुणा करेगा, इक्वल टू में a स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a स्क्वायर में p से भाग किया जाए तो हमें b स्क्वायर प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ b क्या है? आपका पूर्णांक था, तो पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक ही होगा, यानी हमें पूर्णांक प्राप्त हो रहा है इसमें भाग करने पे। इसका मतलब कि p a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः p a स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब a स्क्वायर को विभाजित करता है तो हमने जो प्रमेय पढ़ा था उसके अनुसार लिख सकते हैं, इसलिए p a को विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि a बराबर में है आपके पास PC, जहां C शून्योत्तर पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं। हमारे पास p b स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर है ना, तो एक जगह पे PC का स्क्वायर रख देंगे, यहाँ हो जाएगा p b स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर c स्क्वायर, इसको भाग में ले जाएंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ से हो जाएगा p c स्क्वायर। इसका भी मीनिंग समझिए कि b स्क्वायर में p से भाग करने पे हमें c स्क्वायर यानी कि पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं कि p b स्क्वायर को विभाजित करता है। तो जब b स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए लिख सकते हैं कि p b को भी विभाजित करेगा, है ना? b स्क्वायर को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा, हम लोग ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि a और b दोनों को p विभाजित कर रहा है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि p a और b दोनों को विभाजित करता है, तो दोनों को जब विभाजित करता है अतः हम यहाँ लिख सकते हैं ये इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा इन दोनों के लिए। अतः p a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जब ये उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने देखा था कि इन दोनों का a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, एक के अलावा और कोई नहीं है। लेकिन इससे इस तथ्य का
विरोधाभास, विरोधाभास होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ तो गुणनखंड हो जा रहा है, गुणनखंड नहीं है, तो ये विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि अतः हमारी मान्यता गलत हुई कि रूट पी एक परिमेय संख्या है। रूट पी एक परिमेय संख्या, ये हमारा मानना गलत हो गया। जब परिमेय है तो परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है, ये परिमेय नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसलिए रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रूट पी एक परिमेय संख्या नहीं है। एक ही बात हुई, परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने ये साबित करके दिखा दिया है, समझ गए। तो हमने दिखा दिया कि अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या का रूट वर्गमूल जो होता है वह अपरिमेय होता है, हमने यहाँ दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का उदाहरण दें। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि दो अपरिमेय संख्या है जिनका योगफल परिमेय होता है। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है। चलिए हम लिख देते हैं 2 प्लस का रूट 3 और 2 माइनस का रूट 3। देखो उदाहरण हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो परिमेय आ जाएगा। दो अपरिमेय संख्या जिनका योगफल भी अपरिमेय होता है। तो आप कोई भी ले लो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस का रूट 3 और यहाँ मैं एक रूट 5 ले लेता हूँ, हो गया। दोनों अपरिमेय, इनका योगफल अपरिमेय होगा। चलिए हम तीसरा लेते हैं, दो अपरिमेय संख्या जिनका गुणनफल परिमेय होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग 3 रूट 2 और रूट 2 ले लेते हैं। दो अपरिमेय है, इनका गुणनफल आपका परिमेय हो जाएगा, है ना। फिर इसका 4 नंबर क्या आ रहा है कि दो अपरिमेय संख्या है जिनका गुणनफल भी अपरिमेय होगा। तो आप 3 रूट 2 और 2 रूट 3 ले लो, इनका गुणनफल आपका अपरिमेय। कोई भी आप उदाहरण दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं। अपरिमेय संख्याओं की संख्या अनंत है। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल सही है, ये सत्य कथन है। बहुत सारी अनगिनत अपरिमेय संख्या है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। जैसे देखो ना, मैं परिमेय दिखाता हूँ, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन योगफल परिमेय हो जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। हाँ ये बिल्कुल सही है, हमेशा आप देख लो 2 प्लस रूट 5 देख लो, या कोई भी एक परिमेय एक अपरिमेय लेके जोड़ोगे तो आपका हमेशा जो होगा अपरिमेय ही आएगा। दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो परिमेय ही आएगा, ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं, संवरक नियम है। क्लोजर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय होता है। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या होता है। नहीं, ये परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैं दे लो 2 रूट 3 और रूट 2 अपरिमेय आएगा, लेकिन मैं 2 रूट 3 और रूट 3 ले लूं तो देखो ये परिमेय हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसलिए ये असत्य होगा। कुछ के लिए सत्य और असत्य नहीं, हर एक के लिए सत्य होना चाहिए ना। चलिए अगला देखते हैं 6 नंबर की एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। तो एक परिमेय और अपरिमेय को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होगा, बिल्कुल सत्य है। तो यही क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज में, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे आपको।